बोर्ड में कभी कोई क्वेश्चन आता है कि लैंगिक तथा अलैंगिक में अंतर बताइए या लैंगिक तथा अलैंगिक है क्या, तो लैंगिक और अलैंगिक जानने से पहले सबसे पहले क्या जानेंगे हम, एक लिंगी व द्विलिंगी। क्या जानेंगे, एक लिंगी व द्विलिंगी। एक लिंगी द्विलिंगी कॉमन सी बात है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उलझ जाते हैं कि एक लिंगी क्या है द्विलिंगी क्या है। तो एक लिंगी और द्विलिंगी जानने के लिए एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी जहां पर किसी भी प्राणी में एक लिंग दिखाई दे रहा हो और दूसरा लिंग अलग किसी अलग युग्मक में हो, मतलब जहां पर नर और मादा युग्मक कहां अलग अलग हो, जहां पर नर युग्मक अलग हो और मादा युग्मक अलग हो, दोनों जीव अलग अलग युग्मक के हो, जैसे मेल फीमेल होता नहीं है, मनुष्य में होता है मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, नर युग्मक अलग मादा युग्मक अलग, ऐसे जानवरों में नर युग्मक अलग और मादा युग्मक अलग। कभी कभी किसी पौधे में, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली है, कुकुरबिटेसी फैमिली जो लताओं वाली सब्जी वाली है, लताएं वाली, जैसे कुकुरबिटेसी में खीरा आता है, कद्दू है, ककड़ी है, इन सब में नर और मादा अलग अलग भाग होते हैं। तो नर और मादा जब अलग अलग भाग होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी, मतलब नर प्लस नर व मादा कहाँ होंगे, अलग अलग युग्मक में, कहाँ अलग अलग नर और मादा के युग्मक अलग अलग हो तो वह जीव क्या कहलाता है, एक लिंगी कहलाता है। द्विलिंगी किसको कहते हैं, द्विलिंगी के लिए जहां पर या ऐसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित हो, नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। मतलब नर और प्लस मादा, नर प्लस मादा एक में हो तो क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहलाएंगे। जैसे मनुष्य क्या है, एक लिंगी है, मनुष्य क्या है, एक लिंगी है कि नहीं है, भैंस क्या है, एक लिंगी है कि नहीं है, जानवर एक लिंगी है कि नहीं है, भैंस जो है एक लिंगी है। लेकिन अभी द्विलिंगी में बताएं, आम क्या है, द्विलिंगी है, आम द्विलिंगी है। ऐसे ही सरसों क्या है, द्विलिंगी है, सरसों द्विलिंगी है, मेल और फीमेल एक ही में होता है। जिन जीवों में नर और मादा युग्मक अलग हो वो क्या कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। जिन जीवों में नर और मादा युग्मक एक ही में उपस्थित हो तो क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी कहलाएंगे। तो ये हुआ एक लिंगी द्विलिंगी। अब लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन एक लिंगी की ही प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, एक लिंगी की ही प्रक्रिया है। लैंगिक जनन है क्या, लैंगिक जनन सभी लोग जानते हैं। जनन किसे कहते हैं, जहां पर युग्मक संयुग्मित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं तो क्या कहलाते हैं, जनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और वह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है, उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो अब लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन ऐसे जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग हो, नर और मादा दोनों अलग अलग हो और संयुग्मित हो, निषेचन करते हो, निषेचन करके संतानोत्पत्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं, लैंगिक कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। लैंगिक जनन में होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जानने के लिए क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, नर में 46 गुणसूत्र है, मान लीजिए नर है और ये मादा है, इधर क्या हुआ x y हुआ, ये क्या है x x है, 46 गुणसूत्र है। तो इसके जो पृथक करेंगे, ये देखो एक ये, फिर अगला ये, तो ये क्या हुआ x x हुआ, ये x x x y और x y। तो देखो आधे गुणसूत्र इसके और आधे गुणसूत्र इसके, तो आधे देखो इसके मिल रहे हैं ना एक जैसे। इसको गोल में बना लो, इसको किस में बना लो, गोल में। तो देखो यहाँ पर एक डिब्बा और यहाँ पर फिर
देखो आधे इसमें के मिले, आधे इसमें के मिले, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या कहलाते हैं, उसको उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हो और निषेचन कर संयुग्मित होकर क्या कर निषेचन करते हैं और निषेचन के बाद संतानोत्पत्ति करते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन होता है तथा इनमें युग्मक, ये जो युग्मक है जिसमें उत्पन्न होंगे संतान, उसमें माता पिता के लक्षण जाएंगे। लेकिन अब अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही युग्मक होगा, क्या होगा, एक ही युग्मक होगा और उसमें नर और मादा के दोनों गुण उसी में उपस्थित होंगे और ये निषेचन इनमें नहीं होगा, इनमें निषेचन नहीं होगा, निषेचन इनमें नहीं होता, मतलब संयुग्मित नहीं होते हैं। और संयुग्मित ना होकर क्या होकर करते हैं, समसूत्री विभाजन हो जाता है इन्हीं में, और समसूत्री विभाजन के बाद क्या करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। इनकी संतानें कैसी होती हैं, सेम इन्हीं की जैसी। जैसे आम में क्या हुआ, अलैंगिक जनन हुआ, अलैंगिक जनन हुआ तो उसमें क्या हुआ, वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ पौधा। लेकिन मनुष्य में क्या वैसा होता है, गुण जाएंगे, हमारे पापा के गुण हमारे में है, लेकिन क्या हुलिया या शक्ल वैसी होगी, स्ट्रक्चर वैसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आधे गुण माता के हैं और आधे गुण पिता के हैं। लेकिन पौधे में क्या है, समसूत्री विभाजन हुआ, मतलब जब एक ही युग्मक है, एक ही गैमेट्स है, युग्मक है, तो उसमें जो गैमेट्स होगा, जो संतान होगी, वो कैसी होगी, एक ही जैसी होगी। तो ये कभी कभी आता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, तो लैंगिक जनन में क्या अंतर है, अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। अलैंगिक जनन में नर और मादा एक ही युग्मक में उपस्थित होते हैं। दूसरा नंबर, लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन समय वाली प्रक्रिया है, काफी समय लगता है लैंगिक जनन में, लेकिन अलैंगिक जनन में समय नहीं लगता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में संतानों में माता पिता के गुण जाते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में संतानों में स्ट्रक्चर ही एक जैसा होता है, मतलब क्लोन संतानें। ऐसी संतानें कैसे क्या कहलाती हैं, क्लोन संतानें कहलाती हैं। लक्षण तो होते हैं अलैंगिक जनन में, लेकिन वो संतानें कैसी होती हैं, सेम टू सेम, हूबहू ऐसी होती है। आम में देखो, आम का पेड़ वैसे सेम दूसरा पेड़ होगा उससे आम का, तो ऐसे संतानों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, जो पिता से एक समान हो, तो क्लोन संतानें कहलाती हैं। तो लैंगिक जनन में कई अंतर है, ऐसे लैंगिक जनन में कई अंतर है। तो ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। तो इसको जानने के लिए आप वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।